आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृणमो सुधकेवलीभणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। गाथा नंबर 100 अपनी पूरी हुई। 100 नंबर गाथा में बताया कि आत्मा परद्रव्य का उपादान करता तो है ही नहीं, लेकिन निमित्त करता भी नहीं है। तो फिर आत्मा का जो क्षणिक योग और उपयोग है वो परद्रव्य के कार्य में कदाचित निमित्त हो। कदाचित इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो अनित्य है योग उपयोग। जिस समय उस प्रकार का योग उपयोग होगा तो वो योग उपयोग उसमें निमित्त होता है, और उस योग उपयोग का अज्ञानी कर्ता होता है। अज्ञानी इसलिए कह रहे हैं कि परद्रव्य को करने के रूप जो विकल्प है इच्छा रूप परिणाम, उसकी अपेक्षा यहाँ अज्ञानी ले रहे हैं। वैसे तो कल हमने स्पष्ट कर दिया था कि जब तक मन थोड़ा भी राग है तब तक केवल ज्ञान नहीं होता। 12वें गुण स्थान में पूरी तरह राग का अभाव होने पर केवल ज्ञान प्रकट होता है, तो वो तो पूर्ण ज्ञान है। लेकिन उसके नीचे माने मुनिराज की जो भूमिका है 6ठे 7वें गुण स्थान वाली, वहाँ भी इच्छा तो होती है। गुण स्थान प्रमाण जैसे आहार का विकल्प आया, शास्त्र लिखने का विकल्प आया, ये भी इच्छा है। तो उसमें मुनिराज का भी उपयोग और योग, वो जो शास्त्र की रचना हुई वो उसमें निमित्त होगा। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, योग उपयोग निमित्त होगा। तो आपका प्रश्न ये उठेगा, तो क्या मुनिराज अज्ञानी है? क्योंकि इस प्रकरण में तो ये बात चल रही है कि उस योग उपयोग का भी कर्ता, ठीक है ना, जीव कदाचित होता है। कदाचित मतलब कि अज्ञान अवस्था में। क्यों? क्योंकि ये प्रकरण चल रहा है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप। ऐसा जो परिणाम विकार उत्पन्न करता है उसकी अपेक्षा बात चल रही है अज्ञानी की, कि जो ये मानता है कि मैं परद्रव्य को कर सकता हूँ। कर तो नहीं सकता, बस वो उसको करने की अपनी इच्छा को करता है और आत्म प्रदेशों का हलन चलन करता है, इसलिए वो बात चल रही है। और फिर भी अगर आप लगाना चाहें तो दूसरी अपेक्षा ये है कि जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होता तब तक तो सभी अज्ञानी हैं। लेकिन अंतर समझ लेना, एक तो मिथ्या ज्ञानी को अज्ञानी कहना और एक केवल ज्ञान नहीं है इसलिए अज्ञानी कहना, दोनों बात में अंतर है। अपना यहाँ जो प्रकरण चल रहा है वो मिथ्या ज्ञानी की मुख्यता से चल रहा है। हम यहाँ अज्ञानी मतलब मिथ्या ज्ञानी, जो मैं परद्रव्य को कर सकता हूँ ऐसा मानता है। तो प्रकरण अज्ञानी जीव का चलता है। हाँ जी, 100 नंबर की गाथा में ना हस्तादि की क्रिया का कर्ता नहीं है, वो तो आत्म प्रदेशों के हलन चलन का ही है। अभी देखते हैं। योग शब्द से बहिरंग हस्तादि व्यापार को
तथा उपयोग शब्द से विकल्प भाव को ग्रहण किया गया है। देखो, हस्तादि के व्यापार का कर्ता तो आत्मा है ही नहीं कदाचित। देखो, तब वह जीव कदाचित उन योग तथा उपयोग का करता है, परंतु उन योग उपयोग का भी हमेशा करता नहीं है। और ये मूल संस्कृत में भी है, अत्र योग शब्देन बहिरंग हस्तादि व्यापार उपयोग शब्देन चांतरंग विकल्पो गृह्यते। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आचार्य देव ने लिखा तो है, क्योंकि वो ये तो समझाना चाह रहे हैं कि हाथ आदि की क्रिया का भी ये करता है नहीं। लेकिन जब हाथ की क्रिया हुई, क्योंकि मोटे रूप में हम मन वचन काय को भी योग कहते हैं, जबकि मन वचन काय वो योग नहीं है। वो मन वचन काय वहाँ जो आत्मा के प्रदेशों का हलन चलन है उसके निमित्त से वो योग है। तो या तो उन्होंने है, हाँ, वो द्रव्य योग है। भाव योग तो कर्मों को आकर्षण करने की, कर्मों को ग्रहण करने की शक्ति है। लेकिन फिर भी जो द्रव्य योग है वो भी जीव का ही है। नाम तो उसका द्रव्य योग है, लेकिन वो पुद्गल वाला नहीं है, नहीं होगी। बस इसलिए उन्होंने मोटे रूप में समझाने के लिए कह दिया, क्योंकि उदाहरण चल रहा था घटपट रथादिक का, ठीक है ना, कि उन क्रियाओं का कर्ता आत्मा नहीं है। तो क्या करता है कि वो एक तो अपने उपयोग को और एक योग को करता है। उपयोग को तो समझ में आ गया आपको कि अपना विकल्प, अपनी इच्छा। अब योग कैसे समझाएं? तो योग को समझाया जो हाथ हिलाने की जो चेष्टा हुई। देखो, हाथ ये पुद्गल के हैं, इसका हिलाने का कर्ता मैं नहीं हूँ। लेकिन जहाँ हाथ है वहीं आत्मा के प्रदेश हैं। तो उन आत्मा के प्रदेशों में माने ऐसी हलन चलन, ऐसा कंपन, ऐसी चेष्टा कि उसके कारण हाथ भी हिलते हैं। तो इसलिए उन्होंने यहाँ लिख दिया होगा कि हस्तादि व्यापार का मतलब यहाँ योग है, क्योंकि ये तो बात पक्की है कि शरीर की क्रिया का कर्ता आत्मा को नहीं कहा, क्योंकि वो तो स्पष्ट कह रहे हैं कि उन पुद्गल आदि की क्रिया का निमित्त कर्ता योग और उपयोग है। तो वो योग कौन सा? कि माने जैसे हाथ हिलने की क्रिया हुई, वो तो कुम्हार के घड़े की अपेक्षा बात कर रहे थे। अब हाथ हिलने की क्रिया हुई, अब इस क्रिया में कौन निमित्त के जीव का? एक तो वो इच्छा, ये हाथ को हिलाऊं। दूसरा, जो आत्मा के प्रदेशों का कंपन है, माने आत्मा प्रदेशों का चलन, वो निमित्त है। ठीक है ना? ये हाथ के हिलाने का कर्ता ये जीव नहीं है। तो इसका निमित्त कर्ता तो है कि नहीं, इसका निमित्त कर्ता योग और उपयोग है। और योग उपयोग का कर्ता कौन है? जीव है। लेकिन कब? अज्ञान दशा में। अज्ञान दशा में क्यों? क्योंकि अभी अज्ञान का प्रकरण चल रहा है कि मैं परद्रव्य को करता हूँ, परद्रव्य को भोगता हूँ, ऐसा जो मानता है उसकी अपेक्षा बात है। तो यहाँ हाँ, आदि में। फिर दूसरी बात ये है कि देखो, जैसे माने भाषा बोलने की क्रिया हुई, तो यहाँ माने देखो, काया में वैसे देखा जाए तो काया में तो वो जो मन की रचना है वो भी आ गई, और ये जो वचन है यहाँ पर माने जिसमें निमित्त हैं, ये भी काया में गर्भित तो सभी हो गए, क्योंकि वो तो मेन है, मन और वचन उसी के ऊपर हैं। ठीक है? तो इन्होंने लेकिन यहाँ दो चीज़ें ली, एक तो आत्म प्रदेशों का कंपन और एक उसको इच्छा करने रूप ये जो जीव का परिणाम है। अमृतचंद्राचार्य ने भी वही लिया। जैसे नाचार्य ने लगता है थोड़ा सरल करने के लिए उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग कर लिया है, लेकिन फिर भी उससे सिद्धांत नहीं कटेगा, उसी हिसाब से उसका अर्थ निकालना पड़ेगा। हाँ, अमृतचंद्राचार्य ने तो स्पष्ट लिखा है।
हाँ, परंपरा से जीव को निमित्त कहा, परद्रव्य की क्रिया का, क्योंकि उसमें निमित्त योग और उपयोग और योग उपयोग का कर्ता जीव, इसलिए जीव को परद्रव्य की क्रिया का कर्ता, निमित्त कर्ता परंपरा से कह सकते हो। चलिए अब गाथा 101 देखते हैं। अब ज्ञानी की बात प्रारंभ होगी। अज्ञानी का पूरा हुआ, अब वो अज्ञानी अपने अज्ञान को समझकर अगर ज्ञानी हो जाएगा, या फिर अज्ञानी अपने अज्ञान को भी समझे और ज्ञानी कैसा जानता है, कैसा विचार करता है उसको भी समझे, तो अपने अज्ञान को दूर करके वो ज्ञानी हो जाएगा। देखिए गाथा, अब ये कहते हैं कि ज्ञानी ज्ञान का ही करता है और अज्ञानी किसका करता है? अज्ञानी अज्ञान का। परद्रव्य का करता न तो ज्ञानी न अज्ञानी, लेकिन अज्ञानी मानता है तो अपनी इस मान्यता का करता है। समझ में आया ना? ये मान्यता अज्ञान रूप है, और ज्ञानी ये जानता है कि मैं पर का कुछ भी नहीं कर सकता, तो उसकी ऐसी मान्यता ज्ञान है, तो वो अपने ज्ञान का करता है। गाथा पढ़ेंगे। जे पोगल दवाणम परिणामा होन्ति नान आवरणा, न करे दितानि आदा, जो जान दिसो हवदि नानी, ज्ञानावरण। देखिए अभी एक पीछे एक गाथा में आया था ना, यहाँ जैसे लिखा, जो ज्ञानावरणादिक उद्गल द्रव्यों के परिणाम हैं। ज्ञानावरणादि क्या हैं? नहीं वैसे हैं क्या, आप जानते हो क्या है? कर्म है ना, जो 8 कर्म हैं, ज्ञानावरण दर्शनावरण आदिक, ये क्या है? उद्गल द्रव्य की अवस्थाएं हैं, उद्गल द्रव्य का परिणाम कहा उसको। और पीछे एक आया था जहाँ क्रोधादिक द्रव्य कर्म, ऐसा बहुत कम पढ़ने में आता है। हमेशा जहाँ द्रव्य कर्म की बात होती है वहाँ यही लिखा मिलेगा कि ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म। ये 98 97 इसी में आई थी किसी में। नहीं नहीं, मूल गाथा के अर्थ में ही आया। ये रहा पेज नंबर 278। ये जयचंद जी साहब ने अर्थ किया है उसका ना, जहाँ गाथार्थ लिखा है 98 नंबर की गाथा का अर्थ, जहाँ लिखा अनेक प्रकार के कर्माणी, तो कर्माणी का अर्थ यहाँ लिखा क्रोध आदि द्रव्य कर्मों को, है ना? क्रोध आदि द्रव्य कर्म। अब समझ गए क्रोध आदि द्रव्य कर्म कौन से होते हैं? जैसे ज्ञानावरण आदि तो मूल प्रकृतियाँ हैं, उसमें मोहनीय में चारित्र मोहनीय की प्रकृतियों में क्रोध आदि भी तो हैं, क्रोध मान माया लोभ, तो वो भी द्रव्य कर्म है। चलिए देखिए 101 नंबर की गाथा। जो ज्ञानावरणादि उद्गल द्रव्यों के परिणाम हैं। परिणाम का मतलब, अच्छा बताओ, परिणाम जीव के होते हैं कि पुद्गल के होते हैं? अज्ञानी और ज्ञानी के तो होते हैं, पुद्गल के भी होते हैं क्या परिणाम? पुद्गल करता है कोई परिणाम है? हाँ, तो ऐसा है, हमें ऐसा लगता है कि परिणाम का मतलब हम ये लेते हैं जो हमारा जो इच्छा और उपयोग हो रहा है हम उसी को परिणाम पकड़ते हैं।
तो उसमें हमारे जैसा परिणाम तो नहीं होता, हम में तो जानने देखने के साथ वाला होता है, उसमें जड़ रूप परिणाम होता है। जैसे पुद्गल है, उसका परिणाम स्पर्श रस गंध वर्ण आदि की जो दशाएं हैं वो उसके परिणाम हैं। परिणाम का मतलब अवस्था। ठीक है, कई लोगों का एक प्रश्न आता है कि चेतन को तो होता है परिणाम, पुद्गल कैसे परिणाम करेगा? अरे वो आप जैसे परिणाम नहीं करेगा, लेकिन उसकी जो भी अवस्था है, क्योंकि बिना परिणाम के कोई द्रव्य होता ही नहीं है, क्योंकि हर एक द्रव्य में द्रव्यत्व नाम का गुण है, जिसके कारण उसमें कोई ना कोई परिणाम अवश्य पाया जाता है, और बिना परिणाम के परिणामी नहीं होता। द्रव्य गुण पर्याय रूप वस्तु की सत्ता है। ठीक है, पर्याय को ही परिणाम भी कहते हैं। अवस्था, दशा, हालत, कार्य। तो जो ज्ञानावरणादि पुद्गल द्रव्यों के परिणाम हैं, माने पुद्गल द्रव्य की अवस्थाएं हैं, उन्हें जो आत्मा नहीं करता, कौन सा आत्मा नहीं करता पुद्गल की अवस्था को? पुद्गल की अवस्था को कौन सा आत्मा नहीं करता? कोई भी नहीं करता। समझ में आ गया? लेकिन अपनी मान्यता में मानता है कि मैं करता हूँ। तो जो यहाँ कह रहे हैं कि करता तो कोई भी नहीं, लेकिन जो अपनी मान्यता में भी उसका करता नहीं होता, ठीक है ना, परंतु जानता है, माने ये भी जानता है कि मैं करता नहीं हूँ। समझ में है? जानता हूँ, वह ज्ञानी है। देखो कर तो दोनों ही नहीं रहे, फिर भी एक ज्ञानी और एक अज्ञानी। ऐसा क्यों? हाँ, ये सारा खेल उसका है। देखो, एक व्यक्ति ने हिरण पर गोली चलाई और हिरण नहीं मरा, और दूसरे ने नहीं चलाई, ठीक है, तो मरने का सवाल ही नहीं। तो दोनों ने हिरण को मारा कि नहीं मारा? नहीं मारा, लेकिन फिर भी हाँ, जिसके भाग हुए उसे सज़ा मिलती है। ठीक है ना, अटेम्प्ट टू मर्डर, क्या आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, भले ही तू कर नहीं पाया पर द्रव्य का, है ना, लेकिन तू तो अज्ञान रूप परिणमित हुआ ना। तो देखा जाए तो दोनों ही निर्दोष हैं, किया तो दोनों ने नहीं, लेकिन इसने अपनी मान्यता में विकार किया कि मैं करता हूँ, मैं कर सकता हूँ। उसी विकार को मिटाना है। हाँ, जो आत्मा वो पुद्गल के परिणाम को नहीं करता परंतु जानता है, वह ज्ञानी है। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि करता नहीं है और जानता भी नहीं है, कि करता तो नहीं है लेकिन जानने में कोई परहेज नहीं है, क्योंकि जाने तो सबको, जानने से विकार नहीं होता। उसे राग पूर्वक जानता है ना, अपने उपयोग में उसे अपना मानता है, उसमें इष्टनिष्ठ कल्पना करता है, उससे विकार होता है, तो वह ज्ञानी है। देखिए टीका, जैसे दूध, दही, जो कि गोरस के द्वारा व्याप्त होकर उत्पन्न होने वाले गोरस के मीठे खट्टे परिणाम हैं। गोरस समझते हो? गाय से जो हमें रस प्राप्त हुआ उसका नाम है गोरस। ठीक है, जिसे हम दूध, घी, मक्खन, पनीर, जो कुछ भी पदार्थ हैं, ये सब गोरस के परिणाम हैं। हाँ, दूध, दही, जो कि गोरस के द्वारा व्याप्त होकर, माने जितनी अवस्थाएं हैं, दूध, दही आदि, इन सब में गोरस तो व्याप्त है, वो गोरस तो है ही है। तो गोरस के मीठे खट्टे परिणाम हैं। गोरस के मीठे परिणाम का नाम दूध और गोरस के खट्टे परिणाम का नाम दही। समझ में आया? उन्हें गोरस का तटस्थ दृष्टा पुरुष करता नहीं है, माने जो गोरस को जानता है वो दही को और दूध को करता नहीं है। उसे किसने किया? गोरस ने किया, क्योंकि गोरस उन दशाओं में व्याप्त है। उनको जानने वाला उस गोरस की दशाओं में व्याप्त नहीं है। दूध और दही रूप से गोरस परिणमित हुआ, जानने वाला परिणमित नहीं हुआ। तो उन्हें गोरस का तटस्थ, तटस्थ माने क्या होता है? किनारे रहने वाला, उसमें इन्वॉल्व नहीं होने वाला,
ठीक है ना, उसका ज्ञाता दृष्टा साक्षी रहने वाला पुरुष कर्ता नहीं है। इसी प्रकार ये तो उदाहरण दिया, इसी प्रकार ज्ञानावरणादिक जो कि वास्तव में पुद्गल के द्वारा व्याप्त होकर उत्पन्न होने वाले किसके परिणाम हैं? क्योंकि उसमें पुद्गल व्याप्त है, तो पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं, उन्हें ज्ञानी करता नहीं है। किंतु जैसे वह गोरस का दृष्टा, दृष्टा माने वो स्वतः देखने वाले से व्याप्त होकर उत्पन्न होने वाले गोरस परिणाम के दर्शन में व्याप्त होकर मात्र देखता ही है, माने उसको देखने जानने रूप परिणाम में तो व्याप्त हुआ, ठीक है, लेकिन वो गोरस का जो खट्टा मीठा परिणाम है उसमें व्याप्त नहीं होता। बात समझ में आ रही है? जैसे पीछे आया था कि परद्रव्य के परिणाम को करता तो नहीं है, जैसे शीत उष्ण को आत्मा करता तो नहीं है, लेकिन शीत उष्ण का जो अनुभव है उसके अनुभव रूप तो स्वयं परिणमित हुआ, माने उसको जानने देखने रूप। ऐसे ही गोरस का जो परिणाम है, ठीक है, उसका जो ज्ञान है, उसका जो दर्शन है, उसके दर्शन ज्ञान रूप परिणाम में तो आत्मा व्याप्त है, लेकिन गोरस के परिणाम में आत्मा व्याप्त नहीं है। किंतु जैसे वह गोरस का दृष्टा माने गोरस को देखने वाला स्वतः व्याप्त होकर माने अपने देखने रूप परिणाम में व्याप्त होकर उत्पन्न होने वाले गोरस परिणाम के दर्शन में व्याप्त होकर मात्र देखता ही है। किस में व्याप्त है? गोरस में व्याप्त है या गोरस के दर्शन परिणाम में व्याप्त है? गोरस के दर्शन परिणाम में। वो भी आपको समझाने के लिए समझा रहे हैं, उदाहरण में है ये गोरस के दर्शन, क्योंकि ये निमित्त है ना गोरस उसका, इसलिए गोरस का दर्शन कह रहे हैं। दर्शन तो आत्मा का है, गोरस का नहीं है, लेकिन जैसा गोरस है बिल्कुल बराबर वैसा ही अपने देखने में आया, इसलिए उसको गोरस का दर्शन कह रहे हैं। तो उस गोरस परिणाम के दर्शन में व्याप्त होकर मात्र देखता ही है। इसी प्रकार ज्ञानी स्वतः जानने वाले से व्याप्त होकर उत्पन्न होने वाला पुद्गल द्रव्य परिणाम जिसका निमित्त है, ऐसे ज्ञान में व्याप्त होकर मात्र जानता ही है। देखो क्या कह रहे हैं कि जैसे जिस गोरस के खट्टे परिणाम को जाना ज्ञान ने, तो उस जानने में निमित्त कौन? कि गोरस का खट्टा परिणाम। तो गोरस के खट्टे परिणाम को जो जानने रूप अपना परिणाम हुआ, तो अपने जानने रूप परिणाम में तो व्याप्त हुआ, लेकिन उस जानने रूप परिणाम का निमित्त कौन? कि वो गोरस का खट्टा परिणाम। देखो फिर से ये थोड़ी न्याय की शैली चल रही है, क्योंकि द्रव्यान योग में न्याय की शैली भी आती है, माने जिसमें युक्ति, प्रमाण, न्याय, दर्शन, सिद्धांत, ये सब चीज़ें चलती हैं, और अध्यात्म उसका एक पार्ट है। तो हमें अध्यात्म तो सरल लगता है, आसान लगता है, क्योंकि वहाँ तो बहुत ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी पड़ती। जैसे जो हलवा है ना, देसी घी का हलवा बनाया, तो खाने के लिए दांत नहीं चाहिए, समझ में आया? माने जिसके दांत नहीं है, ऐसे बूढ़ा से बूढ़ा आदमी फटाफट खा लेगा, लेकिन पचाने में बड़ा कठिन है, समझ में आया? तो उसी प्रकार जो अध्यात्म है वो सुनने में बड़ा सरल है, लेकिन उसको पचाना बहुत पात्रता और योग्यता चाहिए। तो तुम्हें पच जाए, उसी के लिए सब है ये न्याय, दर्शन, युक्ति, सिद्धांत, ये सब द्रव्यान योग का विषय है। ये नए प्रमाण, ये सब इसलिए हैं ताकि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, आपको कहीं हाजमा बिगड़ ना जाए, समझ में आया? और हमेशा सरलता का लोभ नहीं रखना, क्योंकि सरलता वाली चीज़ कई बार बहुत परेशान कर देती है, ठीक है ना? हम भी सुनने और समझने के लिए हमेशा ये लोभ रखते हैं कि कौन माथा लगाए, कौन याद करे, कौन पढ़े, कौन सुने। अपने को तो एक बात समझ में आती है कि हूँ ज्ञायक छूँ,
तो अगर ये बात समझ में आती है तो फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ईमानदारी से। लेकिन अगर हम कॉपी करके कह रहे हैं किसी की, ठीक है ना, तो अपना लाभ नहीं होने वाला। माने जो सामने वाला है उसने उसका गहराई को समझा है, तो वो कह रहे हैं कि मैं गायक हूँ, इतने में उनकी योग्यता है कि वो उसमें अपना आनंद लेते हैं। लेकिन अगर हम उनकी कॉपी करके करेंगे तो जीवन चला जाएगा। तो अपने से बेईमानी नहीं करनी, अपने को खुद अपना सोचना कि मैं गायक हूँ, इसकी प्रतीति अपने को आ रही है कुछ, उसके बारे में हमने न्याय युक्ति लगाई है क्या? कि जब तक हम न्याय युक्ति नहीं लगाएंगे, है ना, तो वो बात की भाव भासना नहीं होती। तो भाव भासना होने के लिए ये सब चीज़ें हैं, जितनी युक्तियाँ हैं, जितने तर्क हैं, तो इसलिए इनको समझने में आलस नहीं करना। अब होता क्या है कि जब पढ़ते हैं ना, तो जो आसान आसान सी चीज़ है वो तो पढ़ जाते हैं, और जहाँ कठिनता आती है उसको छोड़ ही देते हैं कि चलो आगे बढ़ो। जब हम छोटे थे, जैसे हमें कहानी की किताब पढ़नी है, तो कोई पुराण लगाया, तो उस पुराण में जब कथा चल रही है राजा अरविंद की, और वो छिपकली गिर गई और ये, उसमें तो मज़ा आता है, वो तो पढ़ गए। और जब सिद्धांत बोध चालू हुआ तो देखा कितने पेज हैं, 8-10 पेज हैं, उनको आगे निकाल दिया। फिर कथा जहाँ से प्रारंभ हुई फिर उसे पढ़ लिया। तो हम ऐसे ही वो बालक की तरह हैं कि माँ ने वो औषधि खिलाने के लिए साथ में मिश्री दी, तो मिश्री तो खा गया और औषधि छोड़ दी। समझ में आया? तो ऐसा नहीं करना। पूरा लिखा है ना, हमारे लिए लिखा है, तो उसको पूरा समझना है। कोई चीज़ कठिन नहीं होती, जब तक नहीं पढ़ते तब तक कठिन लगती है, और जब पढ़ेंगे तो सब सरल है। समझ में है? माने जो 2 रुपये कमाना जानता है ना, वो बहुत बुद्धिमान है, उसे सब समझ में आ जाए, ऐसा है। देखिए फिर से एक बार ये थोड़ी सी प्रवचन सार वाली शैली आ गई है इसमें। जैसे दूध दही जो कि गोरस के द्वारा व्याप्त होकर, माने दूध दही में कौन व्याप्त है? किसका परिणाम है दूध दही? गोरस का। तो उसमें गोरस ही तो व्याप्त है। तो गोरस के द्वारा व्याप्त होकर उत्पन्न होने वाले गोरस के मीठे खट्टे परिणाम हैं, उन्हें गोरस का तटस्थ दृष्टा पुरुष करता नहीं है। तटस्थ माने क्या? भैया आप कर रहे हो जो बना रहे हो, हम तो देख रहे हैं। जो उससे भिन्न रहकर उसको देखने वाला है वो उसमें कुछ भी नहीं करता। इसी प्रकार ज्ञानावरणादिक जो कि वास्तव में पुद्गल के द्वारा व्याप्त होकर उत्पन्न होने वाले पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं, उन्हें ज्ञानी करता नहीं है। किंतु जैसे वह गोरस का दृष्टा स्वतः देखने वाले से व्याप्त होकर उत्पन्न होने वाले गोरस परिणाम के दर्शन में व्याप्त होकर, गोरस के खट्टे परिणाम में नहीं, माने वो गोरस के दर्शन में, माने गोरस को देखने रूप परिणाम में व्याप्त होकर मात्र देखता ही है। ये तो दृष्टा की बात हुई। उसी प्रकार ज्ञानी स्वतः व्याप्त होकर उत्पन्न होने वाला पुद्गल द्रव्य परिणाम जिसका निमित्त है। देखो, पुद्गल द्रव्य का परिणाम किसका निमित्त है? जो मेरे को वो खट्टे पने का ज्ञान हुआ, उसमें पुद्गल की जो खटास रूप परिणाम है वो निमित्त है। देखो दोबारा से, इसी प्रकार ज्ञानी स्वतः जानने वाले से व्याप्त होकर उत्पन्न होने वाला, माने जानने वाले से व्याप्त होकर, देखो जानने रूप परिणाम में कौन व्याप्त है? ज्ञायक, मैं आत्मा। तो जानने वाले से व्याप्त होकर उत्पन्न होने वाला, फिर कोमा है, पुद्गल द्रव्य परिणाम जिसका निमित्त है। फिर यहाँ कोमा लगा लो एक तरीके से। अब ऐसे जोड़ना इसको, स्वतः व्याप्त होकर उत्पन्न होने वाला ऐसे ज्ञान में व्याप्त होकर मात्र जानता ही है। ज्ञानी, ज्ञानी किस में व्याप्त हुआ? अपने जानने रूप परिणाम में व्याप्त हुआ, और उस जानने रूप परिणाम का निमित्त जिसको जाना, माने वो गोरस का जो परिणाम, वो निमित्त है। ऐसे ज्ञान में व्याप्त होकर मात्र जानता ही है। इस प्रकार ज्ञानी ज्ञान का ही कर्ता होता है, मान्यता की अपेक्षा भी।
और इसी प्रकार ज्ञानावरण पद पलटकर कर्म सूत्र का विभाग करके कथन करने से दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 7 सूत्र तथा उनके साथ मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, 9 कर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन और स्पर्शन, ये 16 सूत्र व्याख्यान रूप करना। माने सब एक जैसी पुद्गल हैं और ये स्पर्श रस गंध वर्ण वाले पुद्गल हैं। ये जो लिखा है ना, मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब स्पर्श रस गंध वर्ण वाले पुद्गल हैं। क्योंकि पुद्गल ऐसा होता ही नहीं कि जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण ना हो, क्योंकि आचार्य देव ने सिद्धांत बताया कि पुद्गल कहते ही उसको हैं कि जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाए। ठीक है, मोह में दर्शन मोह लेना चाहिए। देखो, मोह अलग ले लिया इन्होंने, राग द्वेष अलग ले लिया। राग द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये तो चारित्र मोहनीय के भेद हैं। मोह कहकर मिथ्यात्व कहना चाहते होंगे। जैसे सामान्य से एक मोहनीय ले लिया, फिर उसके भेद बता दिए, फिर दोबारा जो मोह कहा ये मिथ्यात्व के लिए, फिर वो क्रोध, मान, माया, लोभ के लिए, विशेष स्पष्टता के लिए। ऐसे पीछे भी गाथा में कहा था कि ऐसे पलट पलट कर, कौन सी गाथा थी वो, कि जहाँ हमने सिर्फ एक क्रोध को कहा था, फिर पलट कर सब रख लेना 16 के 16। तो उससे सिद्ध हुआ वहाँ जो कह रहे हैं ना कि मैं क्रोध हूँ, वो पौद्गलिक क्रोध की बात है। इसी प्रकार इस उपदेश से अन्य भी विचार लेना। देखो, कोर्ट में क्या होता है कि बात तो सच्ची है, लेकिन उस सच्ची बात को प्रूफ करना होता है। तो उसके लिए क्या होता है, जिरह होती है, बहस होती है। समझ में, इस पक्ष का वकील अपना पक्ष प्रस्तुत करता है, फिर ये अपनी दलील देता है। ऐसे ऐसे जब होता है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, माने संशय मिट जाता है। उसी प्रकार बात तो सच्ची है जो भगवान ने कहा है कि आपने कहा, हमने मान लिया कि आत्मा परद्रव्य का कर्ता नहीं है, लेकिन ऐसे मानना होता नहीं है। जब तक हम आपको एविडेंस, प्रूफ, ठीक है ना, सारे के सारे वो पेश नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर से संशय मिटने वाला नहीं है। क्योंकि अभी आप लिहाज से मान लोगे, समझ में, थोड़ी देर में आपको शंका खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ युक्ति देकर आचार्य समझा रहे हैं। चलिए तात्पर्य वृत्ति भी पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं जैसे आचार्य। अब वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानी ज्ञान का ही करता है। देखो, जैसे आचार्य की टीका में ये शब्द उनका फेवरेट है। कौन सा? एक तो वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानी। देखो, जो स्वसंवेदन है, तो पीछे कह दिया था आप वीतराग क्यों कह रहे हो, क्या स्वसंवेदन सराग भी होता है? तो उन्होंने कहा होता है। क्या क्या जो आत्मानुभूति है वो वीतराग होती है कि राग रूप होती है? ये जो स्वसंवेदन है ये वीतराग होता है या सराग होता है? तो उन्होंने कहा सराग तो हो ही रहा है सारे जगत को, सारे अज्ञानी सराग स्वसंवेदन कर रहे हैं। समझ में आया? ये वीतराग स्वसंवेदन तो ज्ञानी को ही होता है। माने 5 इंद्रिय के विषयों में ये भला है, ये सुख रूप है, ऐसे मान्य रूप यही मैं हूँ, ऐसा जो अनुभव कर रहे हैं, इसका नाम है सराग स्वसंवेदन। वो अपना कैसा संवेदन कर रहे हैं कि इन सब पर द्रव्यों के साथ मिलाकर। समझ में आया? तो वो है सराग स्वसंवेदन। और ज्ञानी के स्वसंवेदन को कहा वीतराग। देखो, आत्मानुभूति किसको होती है, ज्ञानी को कि अज्ञानी को? बहुत बढ़िया, दोनों को ही होती है, लेकिन ज्ञानी को सही होती है, सम्यक होती है। और अज्ञानी को कैसे होती है? हमें भी आत्मानुभूति है कि क्या मैं 65 किलो का 5 फुट 6 इंच का है ना, कि मैं कौन हूँ, कि मैं ये हूँ, और इसकी हम अनुभूति भी करते हैं। ठीक है ना, मैं सेठ हूँ कि मैं गरीब हूँ, ऐसे अपनी आत्मानुभूति कर रहा है। आत्मानुभूति माने अपनी पहचान, अपना संवेदन, अपनी फीलिंग कि ये मैं हूँ। समझ में आया? बूढ़ा हो गया तो मैं बूढ़ा हूँ, जवान है तो मैं जवान हूँ, ऐसी अपनी आत्मा माने अपनी अनुभूति।
तो अनुभूति के बिना कोई नहीं है, और अनुभूति ना करे तो फिर ये जड़ हो जाए। 17वीं 18वीं गाथा की टीका में भी लिखा ना, बाल गोपाल सभी को सदा काल, यह भगवान आत्मा निरंतर अनुभव में आने पर भी है। क्या होता है इसको कि पर द्रव्य में लोलुपता के कारण ये जो स्वसंवेदन है, ये जो अनुभूति है, ये जो मान रहा है, जान रहा है ये मैं हूँ, भले ही वो सही माने या गलत माने, वो बात की बात, लेकिन ये जो फीलिंग हो रही है, यह अनुभूति ही मैं हूँ, ऐसा सम्यक श्रद्धान उदित नहीं होता। इसीलिए मिथ्या दृष्टि बना रहता है, अज्ञानी बना रहता है। तो अनुभूति तो प्रत्येक चेतन को होती है, वो अलग बात है कि सही हो रही है या गलत हो रही है। अब वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानी ज्ञान का ही करता है, यानी आप ये समझ लेना है, सम्यक दृष्टि वो ज्ञान का ही करता है, पर भाव का करता नहीं है, ऐसा कहते हैं। जो कर्म वर्गणा योग्य पुद्गल के परिणाम हैं, क्या कह रहे हैं, कर्म वर्गणा योग्य पुद्गल के परिणाम हैं, वे ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म रूप है। देखो यहाँ इन्होंने लिखा, ये तो जिसने अर्थ किया उसने लिखा है, मूल में तो लिखा है, देखो, जे पुद्गल दव्वाणम परिणाम होंती नाण आवरण, कि जो पुद्गल द्रव्य के परिणाम है ज्ञानावरण आदि। ठीक है, अब ये जो इन्होंने बात लिखी ना, मुझे नहीं समझ में आ रही। वो कह रहे हैं जो कर्म वर्गणा योग्य पुद्गल के परिणाम हैं, वे ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म रूप हैं। अब देखो, कर्म वर्गणा के योग्य जो होते हैं वो कर्म रूप परिणमित होते हैं। क्या होता है कर्म वर्गणा? कि पुद्गल की वो वर्गणाएं जो कर्म रूप परिणमित होने की योग्यता रखती हैं, उनको क्या कहते हैं? कार्मान वर्गणाएं। वो कार्मान वर्गणाएं ही कर्म रूप परिणमित होती हैं। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, जो कर्म वर्गणा योग्य पुद्गल के परिणाम हैं, माने यहाँ तो ये कह रहे हैं कि कर्म वर्गणा रूप होने लायक जो पुद्गल के परिणाम हैं वे ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म रूप हैं। मेरे हिसाब से शायद थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर हो गया आगे पीछे। होना क्या चाहिए इसमें कि जो कार्मान वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित हुई, वो जो उनका पुद्गल परिणाम है, जो कार्मान वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित हुई, वो पुद्गल का परिणाम है और वो ज्ञानावरणादिक है, वो द्रव्य कर्म है। माने सिंपल सी बात आप ये समझो कि पुद्गल के परिणामों में अभी कौन से परिणाम की बात ले रहे हैं कि कर्म रूप परिणाम की, ज्ञानावरणादि दर्शनावरण है ना, ये द्रव्य कर्म रूप है। न करेदि ताणी आदा, न करेदि माने उन्हें जो नहीं करता, ताणी आदा वह आत्मा, उन पर्यायों को व्याप्य व्यापक, अच्छा ये अर्थ जैसे नाचार्य ने किया है। अब हमारी समझ की कुछ कमी हो रही है, या तो हमें कम पता है, या फिर कहीं शब्दों में कहीं कुछ मिसप्रिंटिंग होने से अर्थ बदल जाता है। उस दिन हम एक अर्थ पढ़ रहे थे ना, अनुभवन, और उसमें कैसे लिखा, अनुभव अलग लिख दिया, न अलग लिख दिया। तो अनुभव न अनुभव, हाँ, तो उसका अर्थ ही चेंज हो गया, और जबकि वो होना चाहिए अनुभवन रूप परिणमित होता है, और उसका अर्थ हो गया अनुभव न परिणमित होता है। ठीक है ना, तो कई बार मिसप्रिंट की वजह से भी हो जाता है। खैर, इतनी बात अपने को समझ में आ रही है कि जो पुद्गल के परिणाम कर्म रूप परिणाम हैं, उन पर्यायों को व्याप्य व्यापक भाव से, ये व्याप्य व्यापक क्या है कि जैसे मिट्टी घड़े को करती है व्याप्य व्यापक भाव से, उसी तरह आत्मा द्रव्य कर्मों को नहीं करता। जैसे गोरस को ग्वाला देखता व जानता है, गोरस को ग्वाला देखता या जानता है, उसी तरह आत्मा ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों को देखता व जानता है। इस प्रकार जो जानता है, समझ में आया? जानता तो है, लेकिन इस प्रकार जो जानता है, ऐसा ही मानता है, वो ज्ञानी है, वो ज्ञानी है।
कि मैं सिर्फ जानता ही हूँ, करता ऐसा जो जानता है वो ज्ञानी है। हाँ हाँ हाँ। उसी तरह आत्मा ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों को देखता व जानता है। इस प्रकार जो जानता है वह मिथ्यात्व विषय कषाय का परित्याग कर निर्विकल्प समाधि में स्थित होता हुआ ज्ञानी होता है। केवल जानने मात्र से ज्ञानी नहीं होता, यहाँ ये तात्पर्य है। देखो वो कह रहे हैं कि खाली जान लिया इतने का नाम ज्ञानी नहीं, जानने पर हे का त्याग करे और उपादेय का ग्रहण करे वो ज्ञानी है, नहीं तो काहे का ज्ञानी। समझ में आया? जैसे हमने कहा भाई साहब गड्ढा है, हाँ हाँ पता है, फिर गिर जाए तो क्या पता है? समझ में आया ना कि भाई साहब ये है रास्ता, हाँ हाँ जानता हूँ, फिर गलत रास्ते जाए तो वो जानना नहीं है। तो देखो कितनी अच्छी बात लिखी है कि इस प्रकार जो जानता है, खाली जानता ही नहीं है, फिर जानने पर मिथ्यात्व विषय कषाय का परित्याग कर निर्विकल्प समाधि में स्थित होता है। अब राग द्वेष नहीं करता, सुख स्वरूप में स्थित होता हुआ तब ज्ञानी होता है। माने जैसे नाचार्य की टोन इसी तरह की है सब जगह, वो ये चाहते हैं कि वो सुखरूप हो जाए पूरा। वो खाली ऐसा लगता है कि खाली चौथे गुण स्थान पे संतुष्ट नहीं होते, ठीक है, वो सीधा चाहते हैं कि सीधा निर्विकल्प समाधि में चढ़ के पूरा सुखी हो जाए जी। लेकिन अमृत चंद्राचार्य ऐसा लगता है कि वो मेन भेद ज्ञान पे फोकस कर रहे हैं, वो चौथे गुण स्थान को मुख्य करके बात कर रहे हैं। यद्यपि विरोध नहीं है, बातें सब गर्भित हैं अपेक्षा से। तो वो ज्ञानी होता है। केवल परोक्ष जानने मात्र से ज्ञानी नहीं होता। हमने शास्त्र में पढ़कर जान लिया, गुरु से जान लिया, इतने मात्र से ज्ञानी नहीं होता कि वो मिथ्या बुद्धि छोड़े। यहाँ ये तात्पर्य है, वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानी जीव शुद्ध नय से शुद्ध उपादान रूप से शुद्ध ज्ञान का ही करता है। किस तरह शुद्ध ज्ञान का ही करता है? देखो यहाँ शुद्ध का मतलब समझ लेना कि पर से भिन्न और अपने से अभिन्न। और अज्ञानी का ज्ञान अशुद्ध ज्ञान, वो ज्ञान को ज्ञेयों के साथ मिलाकर अनुभव करता है तो उसका अशुद्ध ज्ञान हो रहा है। ज्ञानी का ज्ञान शुद्ध है क्योंकि वो मिलावट नहीं करता ज्ञान में। किसकी तरह शुद्ध ज्ञान का ही करता है? जिस प्रकार पीतत्वादि गुणों का कर्ता सोना है, सोने का पीला जो गुण है, पीला परिणाम है, उसे किसने किया? सोने ने किया। उष्णादि गुणों का कर्ता अग्नि है। अनंत ज्ञानादि गुणों का कर्ता सिद्ध परमेष्ठी हैं। उसी प्रकार शुद्ध ज्ञान का कर्ता स्वसंवेदन ज्ञानी आत्मा है, अज्ञानी आत्मा नहीं है। और मिथ्यात्व रागादि रूप अज्ञान भाव का कर्ता नहीं है। खाली मान्यता में ही नहीं, वो कर्ता भी नहीं है। समझ में आया? शुद्ध उपादान रूप से शुद्ध ज्ञानादि भावों का तथा अशुद्ध उपादान रूप से मिथ्यात्व रागादि भावों का तन्मय होकर परिणमन करते हुए ही कर्तापना जानना चाहिए। माने यह परिणमती सो कर्ता, माने जिस भाव रूप से परिणमित हो वो उस भाव का कर्ता। तो ज्ञानी मिथ्यात्व रागादि रूप परिणमित नहीं होता, ज्ञान रूप परिणमित होता है। मिथ्यात्व रागादि के त्याग रूप परिणमित होता है, इसलिए ज्ञानी शुद्ध ज्ञान का कर्ता। और अज्ञानी मिथ्यात्व रागादि रूप परिणमित होता है, इसलिए वो उसका कर्ता कहा जाता है, अज्ञान का कर्ता। शुद्ध उपादान रूप से शुद्ध ज्ञानादि भावों का तथा अशुद्ध उपादान रूप से मिथ्यात्व रागादि भावों का। देखो मिथ्यात्व भी ले रहे हैं, अभी इसमें चर्चा कल करेंगे। मिथ्यात्व रागादि भावों का तन्मय होकर परिणमन करते हुए ही कर्तापना जानना चाहिए और भोक्तापना भी जानना चाहिए। देखो यद्यपि चौथे गुण स्थान वाला मिथ्यात्व रूप तो परिणमित नहीं हो रहा, लेकिन अभी उसको जैसा जितने गुण स्थान प्रमाण राग है उस रूप तो तन्मय होकर परिणमित हो रहा है, और उसका देखा जाए तो कर्ता भी है। और श्रद्धा अपेक्षा देखें तो करने योग्य नहीं मानता, इसलिए करता भी है।
हाँ, तो वो कह रहे हैं कि अपने शुद्ध और अशुद्ध भाव का तो करता है, क्योंकि उसमें तन्मय होकर परिणमित हो रहा है, परंतु हस्त व्यापार आदि इच्छा पूर्वक कुंभकार करता है, उस कुंभकार की तरह आत्मा करता नहीं है। क्योंकि ये गाथा ज्ञानी की है, समझ में आया। और वो जो कुम्हार घड़े को बनाने की इच्छा रूप परिणमित हो रहा है, हस्त आदि व्यापार रूप परिणमित हो रहा है, तो उसको उदाहरण लिया था अज्ञानी में कि पर को करने का भाव। और यहाँ कह रहे हैं परंतु हस्त व्यापार आदि इच्छा पूर्वक कुंभकार करता है, कुम्हार करता है, उस कुम्हार की तरह आत्मा करता नहीं है। इसी प्रकार ज्ञानावरण पद बदलकर दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय नामक सातों कर्म भेदों के साथ तथा सातों भेदों के साथ तथा मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, नो कर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसना, स्पर्शन, ये 16 सूत्रों की व्याख्या करना। देखो, इसका अर्थ ऐसा भी ले सकते हैं, जैसे घड़ा है ना, मिट्टी घड़े में व्याप्त होकर घड़े को करती है, उस प्रकार कुम्हार घड़े में व्याप्त होकर घड़े का करता नहीं है। उसी प्रकार ज्ञानी आत्मा, ठीक है। अब तो सभी आत्माएं एक बार देखो, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, वो परद्रव्य में व्याप्त नहीं होता। परद्रव्य में व्याप्त होकर जैसे मिट्टी घड़े को करती है, ऐसे ये परद्रव्य को नहीं करता। तो कैसे करता है? कुम्हार की भांति। जैसे कुम्हार अपने योग और उपयोग को करता है, उसी प्रकार ये जीव अपने उस भाव को करता है। अब अगर अज्ञानी है तो अज्ञान भाव को, और ज्ञानी है तो ज्ञान भाव को करता है। इस प्रकार से शुद्धात्मानुभूति से भिन्न अन्य असंख्यात लोक मात्र प्रमाण विभाव परिणाम की व्याख्या करना चाहिए। यहाँ इन्होंने 16 तो लगा दिए, तो 16 के अलावा और भी जितने विकार हैं, असंख्यात लोक प्रमाण विकार हो सकते हैं, उन सबको लगा लगा कर देख लेना कि परद्रव्य का आत्मा करता नहीं है। लेकिन देखो, यहाँ विभाव परिणाम की व्याख्या करनी चाहिए। इस प्रकार से शुद्धात्मानुभूति से भिन्न अन्य असंख्यात लोक मात्र प्रमाण विभाव परिणाम की व्याख्या करनी चाहिए। शेष चर्चा इस टीका पे कर लेंगे, अभी इसमें और थोड़ा सा सोचेंगे। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को, परभास वे को भानु